अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है लेक्चर नंबर 2। पहले हमने डिस्कस किया था ओनली आइडियाज ऑफ ग्रीक्स। अब है क्योंकि हमारा लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को, और साथ थोड़ा सा मैं 17वीं सेंचुरी के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन जो मेरा मेन टॉपिक होगा वो होगा जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कि जॉन डाल्टन की थ्योरी क्या थी। उसमें मैंने काफी कुछ क्लियर करना है आप लोगों को। सो नेक्स्ट हम जो बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम में, वो हम करेंगे जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसको आप ये भी कह सकते हैं। जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो देखते हैं कि हम जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या डिस्कस करते हैं। जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ग्रीक्स ने जब एक चीज को वाजे किया कि एटम है, एटम सिंपल है, एटम इंडिविजिबल है। अब आ गया जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने अपने हिसाब से एटम की वजाहत की। तो देखते हैं कि जॉन डाल्टन ने क्या सोचा एटम के बारे में और क्या वजाहत की। याद रखिएगा, बेसिकली जॉन डाल्टन इज एन इंग्लिश स्कूल टीचर। जो जॉन डाल्टन था वो इंग्लिश स्कूल टीचर था। अब इस बात का ये कतन मतलब नहीं है कि ये जो था ये इंग्लिश पढ़ा रहा था। कुछ स्टूडेंट्स अपने माइंड में ये ले जाते हैं यार ही इज एन इंग्लिश स्कूल टीचर, सो व्हाट ही इज डूइंग इन केमिस्ट्री। फिर ये केमिस्ट्री में क्या कर रहा है? इंग्लिश स्कूल टीचर मीन जस्ट नॉट ही इज टीचिंग इंग्लिश, he is teaching chemistry. English school are those school that belongs to British or England. जो इंग्लैंड के स्कूल हैं, जो यूरोप के स्कूल हैं, जहां पर इंग्लिश मतलब बोली जाती है या जिनकी जबानी मदर लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, उनको हम इंग्लिश स्कूल्स कहते हैं। अब आपको समझ आ गया कि इंग्लिश स्कूल क्या था। अब आ गया इंग्लिश स्कूल टीचर। इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन गिव्स एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की। और माय डियर फ्रेंड्स, आपकी बुक में बहुत थोड़ा लिखा हुआ है। अगर आप सर्च करें ना और आप सीखना चाहें कि यार एटम, तो आपको इतना नॉलेज मिल सकता है कि आपकी सोच है। मैं कम से कम 5 या 6 पॉइंट तो पक्का बताऊंगा आपको। इसके जो मेन पॉइंट्स थे जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, वो भी देख लें। मेन पॉइंट्स ऑफ जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। पहला पॉइंट, जॉन डाल्टन की थ्योरी के जो अल्फाज थे और जो ग्रीक्स के अल्फाज थे वो एक जैसे थे। मतलब हम ये कह सकते हैं देयर इज अ सिमिलरिटी इन बिटवीन द आइडियाज ऑफ ग्रीक्स एंड जॉन डाल्टन, कि जॉन डाल्टन के और ग्रीक्स के जो ख्यालात थे उसमें कहीं ना कहीं जो था वो क्लोजनेस थी, या अल्फाज का चुनाव एक जैसा था, या आइडिया एक जैसा था। और वो पहला इसने भी क्या कहा? इसने कहा ऑल द मैटर इज मेड अप बाय एन एटम, कि दुनिया में हर चीज एटम से बनी है। ये तो इसका था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके दूसरे पॉइंट के मुताबिक क्या था? एटम के हवाले से इसने दूसरे पॉइंट में क्या कहा? इसके दूसरे पॉइंट के मुताबिक एटम इज सिंपल एंड इंडिविजिबल, कि जो एटम है वो क्या है? सिंपल है और एटम है इंडिविजिबल। ठीक है जी, ये आ गया जॉन डाल्टन का दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का,
जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसको तीसरा समझ में आएगा ना उसको ही चौथा समझ में आना है। ये दो बातें तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि यार ये ग्रीक क्या कहते थे कि एटम सिंपल है और इंडिविजिबल है और हर चीज एटम से बनी है। लेकिन थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका चुनाव किया जॉन डाल्टन ने। और जॉन डाल्टन ने क्या कहा कि एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ similar elements are similar in their chemical properties। ये जो है ना बात, ये बड़ी सीखने वाली है कि एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, अगर आप एटम कंसीडर करें सिमिलर एलिमेंट के, मतलब एक ही एलिमेंट के तमाम एटम, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी ना वो माय डियर स्टूडेंट्स ये कहता है क्या होंगी, सेम होंगी। इस बात को मैंने सिखाना है, लेकिन आप उससे पहले क्योंकि मुझे ये रेज करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और देख लें कि मैटर किससे बने, एटम से। एटम क्या, सिंपल और इंडिविजिबल। तीसरी बात क्या कर रहा है कि एटम ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, अगर तमाम एटम एक ही एलिमेंट के होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, एक जैसी। लेकिन इसके लिए मुझे डिटेल में एक चीज आपको थोड़ी सी बतानी पड़ेगी ताकि ये आप लोगों पे वाजे हो जाए। फर्ज करें माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये एलिमेंट है क्लोरीन का। जब ये मैं कह रहा हूं कि ये क्लोरीन का एलिमेंट है, मैं यहां वाजे कर रहा हूं ये क्लोरीन का एलिमेंट है, ये एलिमेंट ऑफ क्लोरीन। और इसमें ये छोटे छोटे जर्रात हैं जिनको हम एटम कहते हैं। और मैं तो अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को ये बताता हूं कि बेसिकली जो एलिमेंट है इज यूनिवर्स ऑफ एटम। जो एलिमेंट है वो एटम्स की कायनात है। जैसे आप कहते हैं ना कि यार आसमान पर सितारे हैं, रात को आपको नजर आते हैं, तो आप कहते हैं यार जो आसमान है वो सितारों की कायनात है, ठीक है। तो जो एलिमेंट है वो एटमों की कायनात है। इसमें ये जो चीज लगी हुई है, ये चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये जो मैंने छोटे छोटे आपके सामने डॉट्स लगाए हैं, ये जो छोटे छोटे डॉट हैं ये एटम है। ये छोटे छोटे डॉट आपके पास क्या है, एटम। ये देखिए, इनको मैं नाम देता हूं किसका, एटम्स का। अब जब हम मान रहे हैं कि यार ये एलिमेंट क्लोरीन का है, तो ये सारे एटम भी तो क्लोरीन के हैं। मान लीजिए कि अगर मैं यहां से 10 एटम निकाल लूं क्लोरीन के, क्योंकि 10 के 10 एटम क्लोरीन के हैं और सबका एटॉमिक नंबर भी सेम है 17। जब एटॉमिक सेम एटम है, एलिमेंट का मतलब ही क्या है, विच इज मेड अप बाय सेम टाइप ऑफ एटम, जो एक जैसे एटमों के मिलने से बने एंड हैव अ सेम एटॉमिक नंबर, और उसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो, सेम हो। और मियां जब एटॉमिक नंबर सेम है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी क्या है, सेम है। उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, जब एटॉमिक नंबर सेम होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होगी, देन केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। मतलब क्या है कि इसके मुताबिक अगर आप ये सारे 10 एटम 20 एटम क्लोरीन के ही ले लें, तो ये क्लोरीन के एक एलिमेंट में से आपने 20 एटम लिए और 20 के 20 क्लोरीन के थे, तो उनका मियां एटॉमिक नंबर सेम है, वो सेम टाइप ऑफ एटम है, वो सेम एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। अब फर्ज कर लें, मैं ये छोटी छोटी बना देता हूं कि ये आपके पास ऑक्सीजन का एलिमेंट है, ये आपके पास एलिमेंट है किसका, कार्बन का, ये आपके पास एलिमेंट है किसका, नाइट्रोजन का। ये बात सीखिएगा जरा। अब मैं क्योंकि इसका, ये आपके पास फर्ज करें कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन। इसका मतलब है इसमें जो एटम्स मौजूद हैं वो कार्बन के, ठीक है। इसमें जो एटम्स मौजूद हैं वो किसके, नाइट्रोजन के। इसमें जो एटम्स मौजूद हैं वो किसके, ऑक्सीजन के। पहले वाली बात को फिर समझें कि अगर आप तमाम एटम क्लोरीन के एलिमेंट के लेंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी। अब आप क्या करें, आप 3 एटम ऑक्सीजन के ले, 2 आप नाइट्रोजन के ले, 3 आप किसके ले, क्लोरीन के, 2 आप किसके ले, कार्बन के। अब आपने
1 2 3 4 4 किस्म के एलिमेंट में से आपने एटम लिए। अब एलिमेंट क्या हो गए? डिफरेंट। जब एलिमेंट डिफरेंट हो गए तो जो आपने एटम चूज किए हैं वो सारे के सारे क्या हैं? डिफरेंट हैं। कुछ ऑक्सीजन के हैं, कुछ नाइट्रोजन के हैं, कुछ क्लोरीन के और कुछ किसके? कार्बन के। तो हर एक का एटॉमिक नंबर भी क्या है? डिफरेंट। हर एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है? डिफरेंट। तो दैट्स व्हाई केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? डिफरेंट। ये बताना चाह रहा था कि एटम ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स आर सिमिलर इन देयर प्रॉपर्टीज एंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज, और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अगर आप सिमिलर एलिमेंट्स के एटम लेंगे उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, और आप डिफरेंट के लेंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। ये था हमारे पास जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का 2 पोस्टुलेट्स जो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए। अब जरा देखिएगा, तो वो पॉइंट जरा मैं जल्दी जल्दी फिर लिख देता हूं। तीसरा पॉइंट क्या था हमारे पास? कि एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स आर सिमिलर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? सेम होती हैं। चौथा पॉइंट मैं लिख नहीं रहा, लेकिन आप देख लेंगे कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड जो पांचवा पॉइंट है वो आप जरा गौर से देख लें कि एटम्स कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज, कि एटम्स अगर मुख्तलिफ रेशियोज के साथ मिल जाए, एटम्स कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, तो वो जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? डिफरेंट। कि एटम्स कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज, अगर एटम मुख्तलिफ रेशियोज के साथ मिलेंगे तो वो जो कंपाउंड्स बनाएंगे माय डियर फ्रेंड्स वो भी क्या होंगे? मुख्तलिफ होंगे। और अगर इसकी हम एग्जांपल लेना चाहें, फॉर एग्जांपल आप कह दें कि आपके पास CH4 है, आप देख रहे हैं कि यार 1:4 है, कार्बन 1, हाइड्रोजन आपके पास कितने? 4। अब आप कहें C2H6, आप देख रहे हैं 2 कार्बन है तो 6 क्या है? हाइड्रोजन। और अगर आप कह रहे हैं C3H8 तो आपके पास क्या बना? 3:8। और अगर आप कह रहे हैं C4H10 तो आप देख रहे हैं 4 की किसके साथ रेशो है? 10 के साथ। मतलब कि एटम्स कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज। अगर एटम मुख्तलिफ रेशियोज के साथ मिलेंगे, देखें जब कार्बन की रेशो चेंज हो रही है तो साथ हाइड्रोजन की भी रेशो भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और आपके पास जो कंपाउंड बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं? डिफरेंट बन रहे हैं। ये थी हमारे पास जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी।